हेलो एवरीवन। कल हमने सीखा था प्लांट्स और ट्रीज के बारे में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट। तो आपको पता है कि प्लांट्स बहुत सारे अलग अलग होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई बहुत ही हाइट में लंबा होता है, कोई एकदम छोटा सा होता है। तो प्लांट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आपको ऑलरेडी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि प्लांट के टाइप्स कितने हैं। टाइप प्लांट के मेन 5 टाइप्स हैं। आपको फर्स्ट बॉक्स में दिख रहा है हर्ब्स, सेकेंड श्रब, थर्ड ट्रीज, फोर्थ क्लाइंबर्स एंड फिफ्थ क्रीपर्स। तो ये जो प्लांट के टाइप्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट मेन 5 टाइप्स है हर्ब्स, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। तो अब हम हर्ब्स, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स को डिटेल में लर्न करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हर्ब्स। तो आपको ऑलरेडी डेफिनेशन दिखाई दे रही है। वेरी स्मॉल प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स। तो एकदम छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं उसको हम बोलते हैं हर्ब्स, जो हम कभी कभी खाने में यूज करते हैं या तो कभी कभी मेडिसिन में भी यूज होते हैं। हर्ब्स जो है उसकी स्टेम जो होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मतलब कि अगर हम अपनी फिंगर यूज करके तोड़े तो वो एकदम कट हो जाती है, और उसके लीव्स एकदम स्मॉल होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन में एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये पिक्चर जो है वो है मिंट। मिंट मतलब पुदीना, जो हम घर पे भी यूज करते हैं। फिर तुलसी प्लांट है, रोज प्लांट है, ये सब किस में काउंट होता है? हर्ब्स में, क्योंकि उसकी स्टेम कैसी होती है? एकदम सॉफ्ट, और उसके लीव्स होते हैं स्मॉल। और जो प्लांट एकदम छोटे छोटे होते हैं जिसके लीव्स भी स्मॉल होते हैं, तो उन सबको हम किस में काउंट करेंगे? हर्ब। नाउ नेक्स्ट श्रब। तो श्रब हर्ब्स की एक और डेफिनेशन है जो हम देखते हैं। अ हर्ब इज अ प्लांट हुज लीव्स आर यूज्ड इन कुकिंग टू एड फ्लेवर टू फूड और एज अ मेडिसिन। तो हर्ब जो होते हैं उसके लीव्स होते हैं। तो लीव्स का कलर हमें पता है कौन सा होता है? ग्रीन कलर। तो वो लीव्स जो है उसको हम खाने में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो खाने को क्या देता है? फ्लेवर देता है। फ्लेवर मीन्स क्या होता है? टेस्ट देता है। जैसे आपकी मम्मी घर में दाल बनाती है तो उसमें करी लीव्स यूज करती है। पानी पूरी बनाते हैं तो मिंट यूज करते हैं। फिर कभी कोई मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें तुलसी के लीव्स यूज करते हैं। तो हर्ब्स जो है वो किस में यूज करते हैं? हम फूड में और मेडिसिन में। तो देखो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रही है। तो इसमें कुछ हर्ब्स के नेम दिए हैं जो हम डेली यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन है बे, सेकेंड है सेग, थर्ड वन इज बेसिल। बेसिल मतलब होता है जो पालक के पत्ते होते हैं, वैसे ही एक अलग प्लांट आता है जिसको बोलते हैं बेसिल। थर्ड वन इज ओरेगानो। ओरेगानो हम यूज करते हैं, आपको पता होगा, आप पिज्जा खाते हैं तो उसके ऊपर ओरेगानो सीड्स डालते हैं कि नहीं? तो वो ओरेगानो प्लांट्स में से बनते हैं। फोर्थ वन है मिंट। मिंट तो सबको पता ही है, हम पानी पूरी खाते हैं तब उसका जो ग्रीन पानी होता है वो किससे बनता है? मिंट से। उसके बाद है कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब क्या होता है? धनिया, जिसको हम डेली यूज करते हैं। उसके बाद है पर्सली, उसके बाद है थाइम, और ऐसे ही नीचे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो किसके हैं? हर्ब्स के। तो हर्ब्स जो है वो मोस्टली कुकिंग में फ्लेवर ऐड करने के लिए यूज करते हैं और मेडिसिन में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन श्रब। श्रब किसको बोलते हैं? शॉर्ट एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब। जो एक बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं, ऐसे मीडियम साइज के प्लांट होते हैं और एकदम गीच होते हैं। गीच मतलब ग्रुप में जैसे रहते हैं कि नहीं, वैसे ही प्लांट भी जो है वो एकदम ग्रुप में रहता है। वैसे ही बुशी प्लांट होता है जो अपने आप में ही अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से अटैच होके रहते हैं, या तो जब ग्रो होते हैं तब उसमें से बहुत सारी ब्रांच निकलती है, तो वैसे ही वो बुश बना लेते हैं। तो जो एकदम छोटे और बुशी प्लांट होते हैं उसको हम बोलते हैं श्रब। फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट और हिबिस्कस प्लांट। तो रोज प्लांट तो आपने सबने देखा ही होगा, हम रोज देखते हैं कि नहीं? तो कितने सारे रोज होते हैं, उसका प्लांट एकदम बुशी प्लांट होता है। और हिबिस्कस मतलब जिसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो वो प्लांट है हिबिस्कस प्लांट। सो शॉर्ट एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड shrub. Now next one is trees.
सो ट्रीज किसको बोलते हैं? टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ब्रांचेस एंड लीव्स गिव शेप टू अ ट्री। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और हाइट में एकदम टॉल होते हैं। टॉल मतलब बहुत लंबे होते हैं, तो वो प्लांट को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। ब्रांचेस और लीव्स गिव अ शेप टू अ ट्री। तो ब्रांचेस मतलब तो हमें पता है क्या होता है? डाली। और लीव्स मतलब ग्रीन कलर के लीव्स। तो उसकी जो ब्रांचेस है और लीव्स है वो सब मिलकर ट्री को क्या देते हैं? शेप देते हैं। ट्रीज डिफर इन हाइट एंड शेप। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट इज अ वेरी टॉल ट्री while mango is a medium height tree. A people tree is round whereas Ashoka tree is conical in shape. तो ट्री जो है उसकी हाइट अलग अलग होती है और उसका शेप भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री तो सबने देखा है ना? तो कोकोनट ट्री कैसा होता है? एकदम टॉल। और मैंगो ट्री जो है, मैंगो ट्री शेप में कैसा होता है? मीडियम हाइट में होता है और राउंड शेप जैसा होता है। फिर पीपल ट्री। पीपल ट्री हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो पीपल ट्री होता है, तो जिसमें पीपल के पत्ते आते हैं कि नहीं, तो वो पीपल ट्री भी राउंड शेप में होता है। और अशोका ट्री। अशोका ट्री मतलब पता है आपको? आज जब हमारे घर पे फेस्टिवल होता है तो हम डोर पे तोरण लगाते हैं कि नहीं? तो वो किसके प्लांट के ट्रीज के लीव्स यूज करते हैं? अशोका ट्री। तो उसको इजी वर्ड में बोलते हैं आसोपालो, जो हम घर पे भी सुनते हैं। तो आसोपालो को हम इंग्लिश में बोलते हैं अशोका ट्री। तो उसका शेप कैसा होता है? कोनिकल शेप। कोनिकल शेप मतलब उसका शेप कोन जैसा होता है। तो हम किसके लिए घर पे डोर में तोरण बना के घर डेकोरेट करने में करते हैं? अशोका ट्री लीव्स। Now next one, climbers. So climbers are weak-stemmed plant that derive support from climbing up trees and other tall objects. तो क्लाइंबर हम किसको बोलते हैं? जिसकी स्टेम एकदम वीक होती है, मतलब कि उसको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए ग्रो होने के लिए। तो उसकी स्टेम एकदम वीक होती है और वो तभी ही ग्रो होता है जब उसको कोई सपोर्ट मिलता है ऊपर चढ़ने के लिए। तो वैसे ट्रीज जिसको सपोर्ट चाहिए ग्रो होने के लिए और ऊपर आगे बढ़ने के लिए, तो वो प्लांट को बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है क्लाइंबर्स प्लांट की। हम ग्रेप्स खाते हैं कि नहीं? तो ग्रेप जो है वो कहाँ पे आते हैं? कौन सा प्लांट है? क्लाइंबर्स। फिर मिडिल पिक्चर है पी। पी मतलब जिस जो हम मैगी में या कहीं पे भी यूज करते हैं, पी सीड्स यूज करते हैं कि नहीं? तो वो प्लांट भी है क्लाइंबर्स। और थर्ड वन है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी क्लाइंबर्स में ही काउंट होता है, क्योंकि क्लाइंबर्स की जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? एकदम वीक होती है और वो बिना सपोर्ट के कभी ऊपर आगे नहीं बढ़ सकते। तो उसको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। फिर वो सपोर्ट हम किससे दे सकते हैं? या तो वो ट्री से ले लेते हैं, या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब सपोज कि कहीं पे कोई स्टिक है, वो ग्राउंड पे हमने लगाई है, तो वो उसको सपोर्ट मान के आगे आगे बढ़ने लगता है। तो वो प्लांट को हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। नाउ नेक्स्ट वन, क्रीपर्स। तो क्रीपर्स किसको बोलते हैं? एनी प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड अराउंड अनदर प्लांट और अप अ वॉल बाय मीन्स ऑफ एक्सटेंडिंग स्टेम्स और ब्रांचेस। तो क्रीपर्स जो है वो प्लांट जो है वो कभी भी ट्री और प्लांट की तरह हाइट में ग्रो नहीं होता है। वो ग्राउंड पे ही फैलता है और ग्राउंड पे ही ग्रो होते हैं, जो आपको ऑलरेडी पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। और वो क्रीपर जो है, जो ट्री है या तो प्लांट है, उसके आजू बाजू में ही ग्राउंड पर फैल जाते हैं और उस पे ही ब्रांचेस आती है और स्टेम आती है और वो पूरा ग्राउंड पे फैला रहता है। तो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर है पंपकिन प्लांट। तो पंपकिन प्लांट जो है वो कौन सा प्लांट है? क्रीपर। तो क्रीपर्स में फर्स्ट एग्जाम्पल इज पंपकिन, सेकेंड वन इज वाटरमेलन। वाटरमेलन तो सबने खाया ही है कि नहीं? तो वाटरमेलन प्लांट किस में काउंट होता है? क्रीपर्स में। और थर्ड वन है मस्क मेलन प्लांट। मस्क मेलन मतलब जो जिसको हम शक्कर टेटी बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मस्क मेलन। तो ये सारे प्लांट जो है वो हम किस में काउंट करेंगे? क्रीपर्स में। अभी हमने प्लांट्स के बारे में देखा कि उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब हम रूट की डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको रूट की डेफिनेशन दिखाई दे रही है।
A plant can be divided into two parts. The part of a plant which grow below the ground is called the root. तो प्लांट हमेशा दो पार्ट में डिवाइड होता है, रूट और शूट. तो जो पार्ट ग्राउंड के अंदर ग्रो होता है, अंदर मतलब बिलो ग्रो होता है, तो उसको बोलते हैं रूट. एंड द पार्ट विच ग्रोज अबोव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. और जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, ऊपर ग्रो होता है मतलब हम देख सकते हैं जिसमें लीव्स आते हैं, स्टेम आती है, फ्लावर्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, तो वो पार्ट को बोलते हैं शूट. और शूट के अंदर क्या क्या आता है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. तो शूट जो है उसके पार्ट्स हम देख सकते हैं, बट रूट जो है वो कहाँ पे ग्रो होता है? बिलो द ग्राउंड. तो वो जमीन के अंदर ग्रो होते हैं, तो हम देख नहीं सकते. नाउ रूट. द रूट ऑफ मोस्ट of the plant grow below the ground. They can be of two types, tap root and fibrous root. तो रूट जो है वो जमीन के अंदर ग्रो होते हैं, तो हम देख नहीं सकते, बट मोस्टली जो रूट्स होते हैं वो कितने टाइप में डिवाइड होते हैं? टू टाइप. फर्स्ट वन इज टैप रूट और सेकंड वन इज फाइब्रस रूट. तो टैप रूट और फाइब्रस रूट किसको बोलते हैं वो देखो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. फर्स्ट पिक्चर है टैप रूट. टैप रूट मतलब कि उसमें जो रूट होता है उसमें एक सिंगल स्टिक जैसा होता है, उसमें से छोटे छोटे रूट्स निकलते हैं, तो वो रूट को बोलते हैं टैप रूट. और सेकंड है फाइब्रस रूट. फाइब्रस रूट मतलब उसमें कोई ऐसी सिंगल स्टिक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें जो रूट होते हैं वो अपने आप ही ग्राउंड के अंदर ग्रो होने लगते हैं. तो टैप रूट और फाइब्रस रूट जो है वो आपको डिफरेंस पता चल ही जाता है कि किसको फाइब्रस रूट कहते हैं और किसको टैप रूट कहते हैं. अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ रूट्स. सो यहाँ पे आपको रूट्स के कुछ फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं. सो फर्स्ट, इट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. मतलब क्या है कि जो प्लांट है उसको जमीन के अंदर स्टिक करना पड़ता है. स्टिक करना पड़ता है मतलब कि जी उसको चिपकाना पड़ता है. तो ये काम कौन करता है? रूट करता है. वो प्लांट को जमीन के साथ फिक्स करता है. सेकेंड, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. और रूट्स जो है वो पूरे प्लांट के लिए जमीन से पानी और जो मिनरल्स मतलब प्लांट को भी कुछ मिनरल्स चाहिए जो सॉइल से मिलते हैं, तो वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है. थर्ड, सम रूट्स स्टोर फूड prepared by the plant. We eat roots of such plant like carrot, radish, turnip, etc. तो कभी कभी कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फूड मतलब जो हम खाते हैं, तो कभी कभी हम ऐसा भी खाते हैं जिसके रूट्स के अंदर फूड स्टोर होता है. तो ऐसे प्लांट जो है वो है कैरेट. तो कैरेट तो आप लोगों ने देखा ही होगा. फिर टर्निप और रेडिश भी आपने देखा ही होगा, जिसको मूली बोलते हैं कि नहीं. तो ये सब जो है उसमें फूड कहाँ पे स्टोर होता है? रूट में. तो ये जो कैरेट, टर्निप, रेडिश, बीटरूट ये सब हम खाते हैं कि नहीं? तो ये सब क्या क्या है? रूट है जो हम खाते हैं. अब देखते हैं कि स्टेम किसको बोलते हैं. सो स्टेम, द स्टेम इज अ मेन पार्ट ऑफ द शूट. स्टेम जो है वो शूट का सबसे मेन पार्ट है. स्टेम मतलब क्या होता है कि जिसपे पूरा प्लांट ग्रो होता है और उसके थ्रू ही वो आगे बढ़ता है. तो फॉर एग्जाम्पल ट्रंक किस में होता है? ट्री में. तो ये देखो ट्री है, उसमें ये जो वुड पार्ट है, वुडन पार्ट होता है कि नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक. तो ट्रंक जो है वो कोई प्लांट में थिक होता है. कल मैंने बताया था ना कि थिक मतलब क्या होता है? बड़ा होता है. और कभी कभी कोई प्लांट में ट्रंक जो है वो थीन होता है. तो थीन होता है.
सो कल हमने पेज नंबर 12 तक कंटिन्यू किया था, आज हम देखते हैं पेज नंबर 13। सो 13 पेज नंबर पे दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वेर सो मेनी टाइप्स ऑफ लीव्स, लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। तो कल हम गेम, जब दयाराम, माइकल ये सब गेम खेल रहे थे तो माइकल ने क्या कहा था, जो प्लांट फेरी बना था, कि मुझे लीफ ला के दो जो जमीन पे गिरे हैं। तो सभी लीफ लेने जाते हैं तो दयाराम क्या कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बहुत सारे प्लांट है उसके लीफ जो है वो अलग अलग होते हैं, किसी के राउंड शेप में होते हैं, किसी के लॉन्ग शेप में होते हैं, किसी के ट्रायंगल शेप में होते हैं। देखो आपको भी यहाँ पे लीफ दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, तो ये लीफ जो है वो राउंड शेप में है, ये लीफ जो है वो कॉर्न शेप जैसा है, ये लीफ जो है वो ट्रायंगल शेप जैसा है, फिर कोई कोई लीफ जो है वो लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब लंबे होते हैं। तो लीफ जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो नेक्स्ट Amu said there are of so many different colors as well. Some are light green and some are dark green. Some are even yellow, red and purple. There is one which is green but has white patches on it. तो अमू कहती है कि लीफ में अलग अलग कलर भी होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई लीफ जो है वो एकदम ग्रीन कलर का है, कोई लीफ है जो लाइट ग्रीन कलर का है, कोई लीफ जो होते हैं वो येलो कलर के आते हैं, किसी प्लांट के लीफ रेड कलर के आते हैं और कभी कभी तो किसी के पर्पल कलर के भी आते हैं। एंड कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिसके लीफ कैसे होते हैं, जो बाहर का साइड है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है और अंदर वाइट कलर के पैच होते हैं। पैच मतलब धब्बा जैसा होता है जो वाइट कलर का होता है। Look, even the margin of these leaves are different from each other. Some have straight margins and some have uneven. Some of these margins even look like a saw, said शबनम। तो शबनम कहती है कि अभी देखो लीव्स में तो मार्जिन, मार्जिन मतलब क्या होता है, किनारी। तो कभी कभी कोई लीव्स की जो मार्जिन होती है वो अनइवन, अनइवन मतलब कि सीधा नहीं होता है। जैसे कि हम टच करते हैं तो हमारी फिंगर एकदम सीधी नहीं जाती है। जैसे कि देखो ये लीव्स, तो ये लीव्स की मार्जिन है वो अनइवन है। अनइवन मतलब टूटी हुई होती है या तो ऐसे ही सीधी लाइन की तरह नहीं होती है। फिर कभी कभी कोई लीव्स है जिसकी मार्जिन स्ट्रेट होती है। तो स्ट्रेट मतलब देखो ये लीव्स में, ये लीव्स की मार्जिन देखो स्ट्रेट जा रही है कि नहीं। तो कभी कभी कोई लीव्स की मार्जिन स्ट्रेट होती है और कभी कभी कोई लीव्स जो है उसकी मार्जिन सौ मतलब सुई देखी होगी हमने, आपने सुई देखी है कि नहीं, तो वैसे पिन पॉइंट वाली होती है देखो। तो वैसे ही सभी लीव्स का कलर, शेप और मार्जिन सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है सभी प्लांट में। सो अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होता जाता है। तो अमू और शबनम दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि अब हमें भी प्लांट फेरी बनना है। सो दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे, इट इज टाइम टू गो होम नाउ। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। तो दीदी कहती है कि अब आज नहीं, अब नेक्स्ट संडे, तब अभी हम घर जाएंगे। और दीदी जो है उसको सभी अपने कजिन और फ्रेंड्स को एक पोएम सिखाती है। सो यहाँ पे आपको पोएम दिखाई दे रही है। तो दीदी अपने कजिन और फ्रेंड्स को पोएम सिखाती है। जो अभी हमने लीव्स के बारे में सीखा कि किसी किसी के लीव्स का शेप सभी प्लांट में अलग अलग होता है, कलर अलग अलग होता है, उसकी मार्जिन अलग अलग होती है।
तो वैसे ही आपके पास जब आपकी टेक्स्ट बुक आ जाए तब आपको ये जो पोएम का पेज है, पेज नंबर 14, उसमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट लीव्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको आपको जो फेवरेट हो वैसे कलर फिलअप करने। पेज नंबर 15। तो पेज नंबर 15 पे आपको कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं जो एक्टिविटी है। आपको जब टाइम मिले तब आपको ये करनी है, कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो करनी है। देखो फर्स्ट पॉइंट है कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट एंड कोरिएंडर। आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं जिसके नाम यहाँ पे दिए हैं, तो उसके लीव्स कलेक्ट करने हैं। सेकेंड, क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, डू दे ऑल स्मेल अलाइक। फिर आपने जो ये लीव्स कलेक्ट किए हैं उसको क्रश करना है। क्रश करना है मतलब उसको तोड़ना है। अगर आप उसको तोड़ोगे उसके बाद आपको वो स्मेल करना है। स्मेल करना है मतलब उसको फील करना है कि उसकी स्मेल कैसी है, और देखना है कि ये सारे लीव्स की स्मेल सेम है या अलग अलग है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल। फिर आपको ये नोटिस करना है कि क्या आप उसकी स्मेल से ये लीव्स पहचान पाते हो और ये लीव्स आपको पसंद है या नहीं। फोर्थ पॉइंट, व्हाट आर द वेज टू आइडेंटिफाई लीव्स। तो अब हम देखते हैं कि लीव्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है। तो जब लीव सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसमें से देखो आप ऐसी डिफरेंट डिफरेंट बर्ड, एनिमल की पिक्चर्स भी बना सकते हो। सो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो कभी आप ऐसे ड्राई लीव्स कलेक्ट करके उसमें से ऐसी पिक्चर्स भी बना सकते हो जो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रही है। नाउ पेज नंबर 16। सो पेज नंबर 16 पे भी आपको एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में क्या करना है आपको देखो पिक्चर दिखाई दे रही है, वैसे ही आपको पसंद हो वैसा लीफ लेना है, उसको पेज के नीचे रखना है और फिर उसके ऊपर पेज रखना है, और आपके पास कलर होंगे तो कलर से आपको वो लीफ वाले एरिया में स्क्रैच करना है। तो स्क्रैच करोगे तो आपके पेज पे देखो ऐसी पैटर्न बन जाएगी। तो ऐसी पैटर्न बनेगी तो हमें लीफ का स्ट्रक्चर पता चलेगा। तो लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। तो देखो लीफ में ये जो साइड में होती है किनारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन, फिर बीच में से एक स्ट्रेट लाइन जाती है सभी लीफ में, तो ये लाइन को बोलते हैं, तो ये लीफ में जो स्ट्रेट लाइन जाती है उसको बोलते हैं वेन, जिसको हम बोलते हैं मेन वेन, जो एकदम लीफ के ऊपर तक जाती है। और ये देखो साइड में भी बहुत सारी लाइन जा रही है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं वे लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड, सॉरी। ये जो स्ट्रेट लाइन है उसको बोलते हैं वेन्स, और जो ये अंदर लाइन जाती है डिफरेंट डिफरेंट उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। तो आपको भी कभी इंटरेस्ट हो तो आपकी बुक में ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्राई करनी है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एक गर्ल ट्री के ट्रंक के पास खड़ी है, वहां पे पेज रख के क्रेयन कलर से स्क्रैच करती है, तो क्या हो जाता है, ट्रंक जो है उसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती है। तो पेज जो है वो उसके ऊपर अगर हम स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा, पेज या तो फट जाएगा या तो ऐसे ही स्क्रैचेस वाली पैटर्न बनती